नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों और जरूरी अपडेट के साथ हाजिर है आज की 25 बड़ी खबरें। एक छोटी सी बात में 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में शाइन अवी विजुअल लर्निंग करिकुलम लॉन्च किया, समावेशी शिक्षा को समय की आवश्यकता बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल जिले को 568.989 करोड़ रुपए की 66 विकास परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें चंदौसी में राजकीय इंटर कॉलेज की घोषणा भी शामिल है। कानपुर सेंट्रल से रविवार को कई ट्रेनें देरी से निकलीं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। तेजस राजधानी, गोरखधाम सुपरफास्ट और वैशाली एक्सप्रेस सहित कई प्रमुख ट्रेनें निर्धारित समय से काफी विलंब से चलीं। बदायूं के बेसिक शिक्षा विभाग में करोड़ों की वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा है, जिसमें बंद कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में खाद्यान्न खपत दिखाकर भुगतान शामिल है। प्रभारी मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, जबकि बीएसए ने आरोपों को निराधार बताया है। बिहार में नदियों को जोड़ने की पहली महत्वाकांक्षी परियोजना बेलवा मीनापुर लिंक चैनल का शिवहर में सीएम सम्राट चौधरी ने उद्घाटन किया। यह परियोजना शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के लाखों किसानों को सिंचाई और बाढ़ से मुक्ति दिलाएगी, जिससे क्षेत्र का विकास होगा। गौतम अदानी के खिलाफ अमेरिका में चल रहा रिश्वतखोरी और प्रतिभूति धोखाधड़ी का मामला व्यापक कानूनी रणनीति के बाद खत्म हो गया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने भारत केंद्रित घटनाओं और अधिकार क्षेत्र की चुनौतियों के कारण मामले को वापस ले लिया, जबकि एसईसी ने अदानी और सागर अदानी पर जुर्माना लगाया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार में मानसून सक्रिय है, जिससे पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर मध्यम से अति भारी वर्षा हुई और तापमान में गिरावट आई है। पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना हृदय रोगियों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिसके तहत 135 मरीजों के कैशलेस इलाज पर 2.71 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह योजना आर्थिक बाधाओं को दूर कर समय पर जीवन रक्षक हृदय उपचार सुनिश्चित कर रही है, जैसा कि फाजिल्का के मनजीत सिंह के मामले से स्पष्ट है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने जन्मदिन पर धर्मनगरी काशी का दौरा किया और बाबा विश्वनाथ व काल भैरव मंदिरों में विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने इस अवसर पर देश और नागरिकों के सुख, सौभाग्य, उत्तम स्वास्थ्य एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने आतंकवाद के एक नए 3 ऐप मॉडल का खुलासा किया है, जिसमें युवाओं को इंस्टाग्राम से संपर्क कर टेलीग्राम पर ब्रेन वॉश किया जाता है और क्रिप्टो से फंडिंग होती है। पंचायती राज विभाग के मुताबिक ब्लॉक प्रमुखों की पहली बैठक 20 जुलाई 2021 को हुई थी। ऐसे में रविवार को 5 वर्ष का कार्यकाल खत्म हो रहा है। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक की हालत स्थिर है, लेकिन उनका उपवास अभी भी जारी है। डॉक्टरों की एक संयुक्त टीम उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रही है और आवश्यक उपचार प्रदान कर रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने संसद के मानसून सत्र में महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा जैसे जनहित के मुद्दों पर गंभीर चर्चा की अपील की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद आम आदमी पार्टी जन आंदोलनों के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर रही है। पार्टी पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सक्रियता दिखाकर युवाओं और शहरी मतदाताओं से दोबारा जुड़ने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार मिर्जापुर के युवाओं और उद्यमियों को खेमईपुर घाटमपुर में औद्योगिक भूखंडों की नीलामी के माध्यम से उद्योग स्थापित करने का सुनहरा अवसर दे रही है। यह पहल स्वरोजगार को बढ़ावा देगी। रांची में पुलिस ने 122 बोतल कोरेक्स सिरप के साथ सौरभ और बाक्सी खान को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी मजदूरों को जमीन के काम में ज्यादा देर तक लगाने के लिए नशीली सिरप पिलाते थे और एक मेडिकल स्टोर भी पुलिस के रडार पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जान जोखिम में डालकर आमजन की सुरक्षा करने वाले एसडीआरएफ, पीएसी और अग्निशमन सेवा के 8 कर्मियों को सम्मानित किया। उन्होंने आपदा प्रबंधन के लिए धन की कमी न होने की बात कही और भविष्य में सभी विभागों को इससे जोड़ने का संकल्प लिया। गुरुग्राम से झज्जर तक नया हाईवे बनाने की योजना पर काम तेज हो गया है, जिसके लिए हरियाणा सरकार ने सर्वे करा लिया है। पंजाब में मानसून फिर सक्रिय हो गया है।
रविवार को मौसम बदलने के बाद सोमवार के लिए कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना है। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की है। हरदोई में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 8,345 आवेदक पात्र पाए गए हैं, जबकि 6,241 अपात्र घोषित किए गए हैं। 5,322 लाभार्थियों को पहली किस्त मिल चुकी है और शेष पात्रों को जल्द ही लाभ मिलेगा। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT ने झारखंड राज्य ओलंपियाड 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है, जिसमें सरकारी स्कूलों के कक्षा 7 से 9 के छात्र भाग ले सकते हैं। विजेताओं को लैपटॉप व मोबाइल फोन मिलेंगे। भगवानपुर में एक व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो गया, जहां रिश्तेदार बनकर ठग ने मोबाइल हैक कर 2.3 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में भारी बारिश के मद्देनजर मुख्य सचिव और आपदा प्रबंधन सचिव को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आद्रा रेल मंडल में 20 से 26 जुलाई तक रोलिंग ब्लॉक के कारण 5 ट्रेनें रद्द की गई हैं और 10 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। इससे झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के यात्रियों को असुविधा होगी। देहरादून में भारी से बहुत भारी बारिश के रेड अलर्ट के चलते 20 जुलाई को कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय जल्द ही यमुना पार का पहला सरकारी अस्पताल बनेगा, जहां नवजात शिशुओं की हार्ट सर्जरी की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तराखंड में भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण चारधाम यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उरई के चमारी गांव में नल से जल योजना ग्रामीणों को सौंपी। साथ ही केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के किसानों को 3 फसलें लेने का बड़ा फायदा बताया। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार को हंगामेदार शुरुआत के साथ शुरू हुआ, जहां विपक्ष ने नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। संत प्रेमानंद गुरु पूर्णिमा पर अपने अनुयायियों को दर्शन देंगे, जिसके लिए श्री राधा केलिकुंज आश्रम ने गाइडलाइन जारी की है। भक्तों को सुनसान रास्ते पर यमुना पार स्थित यमुना कुंज आश्रम अकेले न जाने और समूह में पहुंचने की अपील की गई है। दिल्ली भाजपा ने अपनी नई प्रदेश टीम की घोषणा की, जिसमें विष्णु मित्तल और योगिता सिंह को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। संतोष ओझा, प्रवीण शंकर कपूर और रोहित चहल को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित करते हुए सस्ती बिजली और नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है, जिससे 21 जुलाई तक भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी है।